लेट्स सी कैप्रिकॉन्स। देखो ये रीडिंग बिल्कुल भी लव लाइफ पे बेस्ड नहीं है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ना लव लाइफ से बाहर आना चाहते हैं एंड एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अभी काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप लोगों की चल रही है। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ एंड ताकि आपका लव लाइफ से हट के आपका माइंड किसी और चीज़ में लगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप रीडिंग्स तो देखें, बट कुछ ऐसी रीडिंग्स हो जहाँ पे आपका मन खुश हो जाए। ठीक है, तो हम हर एस्पेक्ट में बात करेंगे, बस हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे जो वो है आपकी लव लाइफ। ठीक है, अगर आपको देखना है कि लव लाइफ में आपकी क्या हो रहा है, उनके पर्सन मतलब आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रही है, आप उसे जाके देख सकते हैं क्योंकि आज ही अपलोड हुई है। तो आप देख लेना कि कुछ मिनट या कुछ घंटों पहले वो अपलोड हुई होगी। ठीक है, सब उन्हें भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स अपनी लाइफ में चेंज कैसे ला सकते हैं? वॉक ऑफ करके हम ये कार्ड्स नहीं ले रहे हैं, आई एम जस्ट किडिंग। कैप्रिकॉन्स अपनी लाइफ में मूव ऑन कैसे कर सकते हैं? इनको प्लीज़ गाइडेंस दीजिए कि इनकी लाइफ में मूव ऑन कैसे कर सकते हैं ये। आई गेस आप लोगों को ना मूवीज़ देखनी चाहिए, थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। शायद आप लोगों का मन भी करता होगा कि एक हॉबी पिक करके हम उस हॉबी को करें। ठीक है, ओवर थिंकिंग, मुझे लगता है आप लोग काफ़ी लोग ना बाहर निकलते भी नहीं हो, बस आइसोलेशन वाली एनर्जीज दिख रही है। कैप्रिकॉन्स को गाइडेंस दीजिए कि उनकी हैप्पी एनर्जीज कैसी। द हैंगमैन इन रिवर्स एंड द हेरोफेंट इन रिवर्स। आपको गाइडेंस ये मिल रही है कैप्रिकॉन्स कि आप की जो एक स्टक सिचुएशन थी ना, एक कमिटमेंट को लेके, एक लव रिलेशनशिप को लेके, कि जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे कमिटमेंट ही मिलेगी, वो आप खुद ही बाहर आ रहे हो वहाँ से। ठीक है, एक ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पर आपको हमेशा से एक पॉजिटिविटी चाहिए थी, एक लव कनेक्शन में पॉजिटिविटी चाहिए थी, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। देखो मुझे एक कार्ड भी दिख रहा है जो पक्का टेम्परेंस का है। ठीक है, यहाँ पर एक बैलेंसिंग सिचुएशन में आप आते हुए दिख रहे हैं। आपका जो भी माइंड प्रोसेस होता था ना पहले कि मुझे कप ऑफर करे, घोड़े पे सवार एक मेरा प्रिंस चार्मिंग आएगा, ठीक है, मुझे प्यार करेगा, मैरिज स्टेबिलिटी मिलेगी, आप उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं। अगर नहीं निकल रहे हैं अभी भी मुझे बोलोगे कि नहीं नहीं हमें तो अपने पर्सन का वेट है, ये वो, ये आप लोगों के लिए नहीं है गाइस। ये उन पर्सन के लिए है, उन लोगों के लिए है जो बाहर निकलना चाहते हैं एक टॉक्सिक सिचुएशन से, जिनको लव में स्टेबिलिटी, एक लव में एक उनको रिलायबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है गाइस कि आपकी स्टक सिचुएशन थी कि मुझे एक आप लोगों का एक माइंडसेट था कि हम ऐसे करेंगे तो मुझे पक्का मेरे पर्सन मिल जाएंगे। उस थॉट प्रोसेस से आप बाहर निकल रहे हैं, क्लियरली आप उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकल रहे हैं एंड एक न्यू बिगनिंग करने का अपनी लाइफ में सोच रहे हैं। ठीक है, और बताइए और क्या कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स? सी वेरी नाइस, 9 ऑफ सोर्ड्स। टेंशन, दुख, दर्द, सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, इनडिसाइजिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे मन में होता होगा कि मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि मेरे साथ सब ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो आप ना उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकल के हैप्पी एनर्जी से, 9 ऑफ सोर्ड्स अगर ऐसे आता ना तो मतलब आप बहुत हर्ट हैं, बहुत परेशान हैं, बट अब आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, तो इसलिए रिवर्स में आया है। रिवर्स में क्या होगा? सब उल्टा, हैप्पी हो जाओगे काफ़ी ज़्यादा। एक जो आपको एक ऑप्शंस बहुत होते होंगे उसमें कुछ सेलेक्ट करना है तो उस एनर्जी से बाहर आ जाओगे। मतलब अगर आप लड़के हैं, लड़की हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। अब रिवॉर्ड कैसे मिल रहा है कि आप और लोगों को जानने की कोशिश करोगे। अभी हो सकता है आप लोग काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी स्टक हैं क्योंकि आपको एक क्लैरिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, बट आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप काफ़ी डिटरमाइंड हो रहे हैं, अपने गोल्स को लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब आप ऐसे हैं कि अड़ियल किस्म के बन जाएंगे अब कि मुझे जो करना है मैं करूँगी या मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, मैं किसी को नहीं सोचूंगा। और जैसे पहले आप सोचते होगे दूसरे के इमोशंस, अपने लव पार्टनर के, लोगों के, मतलब आपको कदर होती थी, अब आप काफ़ी माइंड फ्री हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप केयरिंग नहीं हो, नर्चरिंग नहीं हो, बहुत प्यारे हो, बट आपको क्या है ना कि अब आप
जैसे सोचना बंद कर दोगे बेसिकली, काफ़ी बहुत सोच लिया है, अब आपको समझ आ गया कि मैंने बहुत सोच लिया है यार, और मुझे क्या मिला है, कुछ भी नहीं। एंड अगर आप फीमेल है ना, तो आप एक्शन ओरिएंटेड बन जाएंगे, आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे ऐसे बढ़ रहे हैं कि कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसे इसकी तलवार देखो तो बिल्कुल तैयार है, ये किसी से नहीं डरती है, किसी से नहीं, इसको कोई भी इसके मन में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई मुझे मना कर देगा तो मैं नहीं करूँगी, आप करोगे, आप बिल्कुल करोगे, आप ऐसे बोल्डली आगे बढ़ रहे हैं कैप्रिकॉन्स कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। अभी आप काफ़ी हर्ट सिचुएशन में हैं, आप सोचोगे नहीं नहीं ये होप्स दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, बट बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है जो बता रहा है कि आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। देखो करंट एनर्जीज़ में ही आपकी ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप ऐसे बैठे हुए हैं चुपचाप, आपको डिसअपॉइंटेड है, आपके पास 3 कप्स हैं और आपको लगता है कि यार मतलब आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास अगर आप देखा जाए तो आपके पास फ्रेंडशिप्स भी होंगे, आपके पास लोग ऐसे होंगे जो आपको समझते होंगे, या फिर आपके पास मनी के लिए, करियर के लिए आइडिया भी होंगे, ठीक है, बहुत कुछ होगा, आपके पास काफ़ी कुछ है आपकी लाइफ में, बट यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है और वो है आपका कॉन्फिडेंस, वो है आप खुद। एंड कि डिवाइन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, लो भाई, तो आपको ये रियलाइजेशन होने वाला है इस समय कि बहुत हो गया यार, हमने बहुत वेट कर लिया है, आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ होप्स तो हैं बट आपको फिर डिसअपॉइंटेड ही फील हुआ है, तो अब आप हैप्पी एनर्जीज में जा रहे हैं, इनडिसाइसिव एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको बहुत ओवर थिंकिंग करनी पड़ती होगी, ठीक है, अपने ऊपर बर्डन लेना पड़ता होगा कि यार मुझे ही डिसीजन लेना पड़ता है, तो वहाँ से भी आप बाहर निकलेंगे। आप ऐसी एनर्जीज में कि हो रहा है नहीं हो रहा तो बाहर में जाए, ऐसी वाली एनर्जीज आपकी है। एम्प्रेस, ठीक है, सीक्रेटिव बन रहे हैं, मनी में फोकस है एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन आप बन रहे हैं। और बताइए डिवाइन, और बताइए डिवाइन क्या हो सकता है इनकी लाइफ में। मुझे लगता है कि अब आप धीरे धीरे ना सोचना ही बंद कर देंगे। पहले आप बहुत सोचते थे, बहुत ज़्यादा, अब आप अपनी एनर्जीज़ को, खुद को काफ़ी आराम दोगे, काफ़ी सूदिंग एनर्जीज़ में मेडिटेशन करोगे। आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन है आपकी, या फिर आपको लगता है कि मैंने इतना मैनिफेस्ट करा है, मुझे रिटर्न में अभी तक कुछ नहीं मिला है, तो अब आप टेंशन लेना ही छोड़ दोगे, चिल रहोगे, मस्त रहने वाली एनर्जीज़ आपकी होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपकी विशेज़ भी पूरी होती हुई दिख रही है। अब आपके तारे जो हैं आपका साथ देंगे, और आप एक आपके करियर में भी मुझे लगता है कि कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, या फिर आपके पर्सन कोई तो है जो आप में इंटरेस्टेड दिख रहा है। लव रीडिंग में नहीं करना चाह रही थी, बट यहाँ पर एक अबंडेंस दिख रही है, छोटी सी खुशी दिख रही है, बट दिख रही है। आपके फादर फिगर या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे सीनियर बुजुर्ग ऐसे होंगे, उनसे आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता होगा, वो आपके एक सपोर्ट सिस्टम होते होंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में एफर्ट्स भी लगाना है करियर में, तो उनका सपोर्ट होता होगा, या फिर कोई फादर या फादर फिगर, ब्रदर, कोई भी ऐसे होते होंगे जो जिनका सपोर्ट आपको होता होगा, तो इसलिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली आगे लाइफ में बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अपने बड़ों का आशीर्वाद लें तो यहाँ पर अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, ठीक है। ऐसे ही किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो आप कोई नई चीज़ की शुरुआत भी करना चाहते हैं, अगर अपने मनी से रिलेटेड, तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड आपके फैमिली आपका इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। द हर्मिट, और दीजिए प्लीज़, और क्या कैप्रिकॉर्न्स को गाइडेंस मिल सकती है इसमें, ठीक है। ये तो पूरी एक सिचुएशन आ गई है। ये फिर से एक लव लाइफ में है, बट इंडिविजुअली भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। मैं लव लाइफ को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ कैप्रिकॉर्न्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके लाइफ में उनको कॉन्फिडेंस वापस आए, और ये एक सैडनेस से, हर्मिट एनर्जी से आप लोग बाहर निकले। अभी हो सकता है करंटली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बट यहाँ पर आपको मनी अबंडेंस मिल रहा है, या फिर कोई ऑफर मिल रहा है जहाँ पर आप बहुत खुश होने वाले हैं। आपका दिमाग खुद में ही ऑक्यूपाइड रह सकता है, या फिर आपके फाइनेंसिस में ऑक्यूपाइड रह सकता है। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आपके स्पेशली करियर में, एंड यहाँ पर आप एक सोलफुल जर्नी में हैं जहाँ पर आप खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, ठीक है। जब आप खुद में स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे ना, तो तब आपको कोई काउंटर पार्ट मिल सकता है, दैट इज़ योर लव लाइफ में आपके पार्टनर एक पैशनेट न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी भी होती है, ठीक है। अगर आप सोचो कि सारा फोकस मेरा इसी पर्सन में चले जाए, इसका ऐसे नहीं होता, ये इंडिविजुअली ये भी कोई इंसान है, ठीक है, इंडिविजुअली ये भी कोई इंसान है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनना है, जो कि इस रीडिंग में दिख रहा है, या मतलब इंडिविजुअली इन दोनों को ही स्ट्रॉन्ग बनना होता है, एक जैसा काम करना होता है, तभी ये साथ में मिलते हैं आगे की जर्नी को पूरा करने के लिए। ये आपकी लाइफ नहीं होती है, एक लाइफ का पार्ट होते हैं। लाइफ में आपको खुद को कुछ बनाना है, आप इन्हें कप ऑफर करोगे तभी जब आपका खुद का कप कुछ होगा, आपके पास कप होगा। तो पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है कि आपको ऐसा बनना है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाओ, आप
काफ़ी ऐसे सोचते भी होंगे कि हम ही घर को संभालें, हम ही घर को ठीक करें, ठीक है। आप बहुत ही घर को जोड़ के बना के रखने वाले पर्सन होंगे, तो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। जैसी होगी ना, आपकी तरफ एक काउंटर पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। मनी से तो अच्छा लग ही रहा है, बट यू नो आपको आपके लाइफ में 2 पर्सन है जो इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। एक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं और एक काफ़ी आपको गिविंग एनर्जीज में देखते हैं। मुझे लगता है कि कोई पर्सन एक जगलिंग कर रहे थे आपके साथ कि उनको आपसे मैरिज करनी चाहिए, स्टेबिलिटी देनी चाहिए, ऑफ़र करना चाहिए, कब का नहीं या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, बट यू नो एक होप्स नहीं देने हैं मुझे आपको। पहले आप खुद में काम करिए। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स, प्लीज़ आपको पहले खुद में काम करना है, ठीक है। खुद में एक सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकलना है, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। वरना उससे पहले जितनी भी रीडिंग सुन लो, लव रीडिंग, कुछ नहीं होने वाला है। हैप्पी एनर्जीज, द डेथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कई एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पर ऐसे उस हिसाब से काम चलेगा, तो नहीं चल रहा है। आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड होना है। सन सेल्फ ऑब्सेस्ड की एनर्जीज़ में आना है। कहीं भी गिविंग एनर्जीज़ है, कुछ भी है, उसको ख़त्म करना है। खुद पे फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। खुद पे फोकस्ड की एनर्जीज़ यहाँ पे फिर से दिख रही है गाइडेंस के रूप पे। अपने ऊपर ध्यान दो, इंस्टेड ऑफ कि मेरे लव रिलेशनशिप में क्या होगा, फ्यूचर को जानने में कि मेरे लव में क्या होगा। ये वो आपके एक पार्ट है लाइफ के, पूरी लाइफ नहीं है गाइस। तो खुद पे फोकस्ड हो जाओ। इस समय क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो पॉजिटिव एनर्जीज़ है। आप में से काफ़ी लोग होशियार हैं, समझदार है, टैरो रीडिंग्स जानते हैं, टैरो कार्ड्स देखते हैं, तो आप पता चल गया होगा कि सिचुएशन अच्छी हो रही है लव लाइफ में। बट मैं नहीं चाहती हूँ फोकस करो, आप अभी फोकस करो खुद पे। ये सब सोचना खत्म कर दो, मूवीज़ देखो, दिमाग हटा दो बिल्कुल ही यहाँ से, तभी आपके लिए इंप्रूवमेंट है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर, स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव पर्सन होंगे। हैप्पी एनर्जीज़ में, सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जीज़ में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। चाइल्ड लाइक एनर्जीज़ में टेंशन, स्ट्रेस को दूर भगाओ अपने से, खुद को यू नो टेंशन फ्री रखो एंड अपने ऊपर फोकस्ड रखो। यही आपको एज अ गाइडेंस मिल रही है। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय।